Hello everyone. So today we are going to start with section 2B of Indian Contract Act, that is acceptance. So सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन 2B 2A हमने बताया था, सेक्शन 2A क्या होता है, ऑफर का होता है, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो डाले थे और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेक्शन 2A था ऑफर का, सेक्शन 2B अब एक्सेप्टेंस का है, जिसमें आज पूरा वीडियो हम एक्सेप्टेंस पे बात करेंगे। सेक्शन 2B कहता क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2B है क्या एग्जैक्टली। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, व्हेन द पर्सन टू whom ऑफर ऑफ प्रपोजल हैज़ बीन मेड, when a person to whom offer or proposal has been made signifies his assent thereto, the proposal is said to be acceptance। समझ में आया, नहीं समझ में आया? इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज यहाँ पे दो लोग हैं, पहला निब्बा, वाओ, दूसरा निब्बी। अब यहाँ पे जो निब्बा है ये ऑफरर है। ऑफरर कौन होता है, जो ऑफ़र देता है। निब्बी कौन है, ऑफरी है। ऑफरी कौन, जिसको ऑफ़र दिया है, करेक्ट। तो ऑफ़र का सेक्शन क्या था, सेक्शन 2A, ऑफ़र। निब्बा ऑफ़र दे रहा है। अच्छा, किस चीज़ का ऑफ़र दे रहा है, सपोज़ ऑफ़र दे रहा है किस चीज़ का, कार का ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। कार बड़ी गंदी है मेरी, सपोज़ कार का ऑफ़र दे रहा है और कार का अमाउंट है 10 लाख। डन। निब्बा ने निब्बी को ऑफ़र दिया, कार का दिया 10 लाख का, राइट। अब निब्बी यहाँ कौन है, ऑफरी है। तो एक्सेप्टेंस कौन देगा यहाँ पे, अभी ऑफरर देगा या ऑफरी देगा, एग्जैक्टली ऑफरी देगा। तो अब सिंपल सी बात है, निब्बा इज अ पर्सन, ऑफरर, हु मेड द ऑफर टू द निब्बी। सो राइट नाउ व्हाट निब्बी विल डू, निब्बी विल गिव हिज एसेंट और कंसेंट दैट ही इज एक्सेप्टेड हिज ऑफर, कि मुझे हाँ कार खरीदनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन द पर्सन टू whom ऑफर ऑफ प्रपोजल हैज़ बीन मेड, जब ये ऑफर किसको दिया है, निब्बी को दिया है, टू whom प्रपोजल हैज़ बीन मेड, और निब्बी अपना सिग्निफाई कर रही है, क्या, एसेंट सिग्निफाई कर रही है, ठीक है, कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे ही ये ऑफर एक्सेप्ट होता है, इट बिकम व्हाट, प्रॉमिस। हमने बात की थी पहले कि सेक्शन 2A ऑफर होता है, जो ऑफर किया जाता है, और उसी ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाता है सेक्शन 2B में विद द एक्सेप्टेंस, इट विल बिकम प्रॉमिस। दोनों में क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, ठीक है। सो दैट इज द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, सेक्शन अंडर सेक्शन 2C, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड इज द लीगल रूल्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस। क्या क्या लीगल रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। सबसे पहला क्या है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने आपको अर्लियर वीडियो में भी बता रखा था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने ऐसा क्यों बोला था, कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है। आज के टाइम पे ना कम्युनिकेशन सबसे मस्ट है। तो अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो या अभी ऑफर भी कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना नेसेसरी है। तो लीगल रूल भी इसके लिए यही बोलता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अभी सिंपल सी बात है, निब्बा ने निब्बी को ऑफर दिया था अपनी गाड़ी का। अब निब्बी क्या करती है यहाँ पे, ये भाई चुप हो जाती है, कुछ बोलती ही नहीं है, ठीक है। इसने अपने अब्बा से बात की कि निब्बा ने मुझे 10 लाख की गाड़ी का ऑफ़र दिया है, तो क्या मैं ले लूँ, और अब्बा भी भाई मान गए, अब्बा मान गए भाई, अब्बा तो मान गए, लेकिन निब्बी ने ये जो माना हुआ चीज़ है ना, ऑफरी को कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो हमारा जो टॉपिक है, जो सेंटेंस बोलता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यहाँ ऑफरी को ऑफरर को कम्युनिकेट करना था। निब्बा के अब्बा ने निब्बी को कम्युनिकेट किया, लेकिन निब्बी ने ऑफरर को कम्युनिकेट किया क्या, नहीं किया। तो यहाँ पे एसेंशियल क्या है कि जो भी पर्सन एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ही शुड बी कम्युनिकेट टू दैट पर्सन, कि जिसने ऑफर दिया है उसे। तो पहला ही जो हमारा स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके ऑफर को, तो आपको कम्युनिकेट करना नेसेसरी है, राइट। तो सेकेंड वन क्या बोलता है, मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। अच्छा भैया, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ऑफरर जो निब्बा है, भाई इन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, ऑफर दिया इनको। निब्बी क्या करती है, निब्बी ने कुछ नहीं किया, 2 साल तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। 2 साल बाद भैया ये गई और बोलती है निब्बा को, ऑफरर को बोलती है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तुमने मुझे ऑफ़र दिया था। कब ऑफ़र दिया था, 2 साल पहले ऑफ़र दिया था। तो चलो अपनी गाड़ी अब BMW जो है मेरे हवाले करो, 10 लाख में लेके आई हूँ पेटी में। तो यहाँ पे क्या है भाई, तो तुम 2 साल बाद काम उठा के चले आए हो आप, अभी आपको ऑफ़र 2 साल पहले दिया था, 2 साल बाद कहाँ आ रहे हो आप। तो इट शुड बी रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम कहाँ डिफाइन है, एक्ट बोलता है, एक्ट में रीजनेबल टाइम डिफाइन नहीं किया गया है। रीजनेबल टाइम इज टोटली डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस, जो आपका केस रहेगा। तो
इट शुड बी ऑलवेज विद इन रीजनेबल टाइम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अच्छा, एक्सप्रेस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे जो 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख की जो गाड़ी है, ये प्रोवाइड करनी थी भाई तुम्हें 2000 के नोट में, कि जो 10 लाख तुम्हारा होना चाहिए ना, ये 2000 की नोट में होना चाहिए। भाई ऑफर ने ऑफरी को ऑफर दिया कि मेरी 10 लाख की कार है, 2000 की गड्डी में लेके आना है। निब्बी बोली, निब्बी ने क्या किया, घर गई, अपने सारे गुल्लक उल्लक फोड़ के मस्त जितनी सेविंग्स थी, 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए के सिक्के जितने भी थे, 10 लाख किए और पहुंच गए एकदम ऑफरर के पास और बस लुटाने लग गई। भाई ये ले 10 रुपये, 10,000 और लुटा के फेंक दिया उसको और बोली चल गाड़ी दे आओ BMW। ऑफरर क्या बोलता है, भाई मैंने तेरे से 10,000 की गड्डी मंगाई थी, ये 5-5 की चिल्लर किस पे लुटा रही है। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कहना क्या चाहते हैं कि ऑफर जिस मैनर में कहा है तुम्हें एक्सेप्टेंस देने के लिए, आपको उसी मैनर में उसे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस किस मोड में था, एक्सेप्टेंस का मोड था यहाँ पे 2000 का गड्डी, और इसने किया क्या, 10-10 हज़ार रुपये की, 2-2 हज़ार रुपये का, हज़ार कह रहा हूँ, 2-2 रुपये का गुल्लक फोड़ के लेके गई है, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मतलब क्या, जिस तरह से बोला है उसी तरह से आना चाहिए, आप मॉडिफाई मत करो। जहाँ पे आप कंडीशन लगा देते हो एक्सेप्टेंस में, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं लगा, वो क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर बन जाता है वो, राइट। तो इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिना कंडीशन के होना चाहिए। सपोज इसने ऑफर दिया 10 लाख का, इसने बोला मैं 8 लाख में लेने को रेडी हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, इसने मॉडिफाई कर दिया, उसे काउंटर कर दिया, वो काउंटर फिर यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसा कहा है, जैसा जितना सिंपल कहा है वैसा ही होना चाहिए, कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। एक्सेप्टेंस में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। डन। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय टू वूम ऑफर वॉज मेड। अच्छा हाँ, ये क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑफरर ने जिसको ऑफर दिया था, मतलब ऑफरी, यहाँ पे ऑफरी कौन था, निब्बी थी, तो एक्सेप्टेंस कौन देगा, निब्बी देगी या निब्बी के अब्बा देंगे, कौन देगा, निब्बी देंगी ना कि निब्बी के अब्बा, निब्बी देगा, एग्जैक्टली ऑफर ही देगा ना, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस भी देगा। अगर यहाँ उसके अब्बा अगले दिन आके बोलते हैं भाई तुमने मेरी बेटी को ऑफर दिया 10 लाख का, चलो मैं तुम्हें उसके बदले ऑफर दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो बोलता है कैन ओनली बी गिवन बाय टू वूम ऑफर वॉज मेड, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा थर्ड पार्टी कैन नॉट प्रोवाइड द एक्सेप्टेंस, राइट। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या है, एक्सप्रेस मैंने आपको ऑफर के टाइम पे ही बताया जब सेक्शन 2A पढ़ रहे थे कि ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में मैंने आपको 2 चीज़ें और बताई थी, क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ, ओरल और रिटन, ओरल और रिटन। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस देने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये घर गया, इसने मुंह से बोल दिया हाँ मुझे मंजूर है, ये क्या हो गया, ओरल वर्बल हो गया आपको। दूसरा क्या है, इसने भाई लिख के मेल भेज दिया, लेटर भेज दिया, रिटर्न में दे दिया, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड हो गया। और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब क्या है भाई, इम्प्लाइड का भी मैंने आपको बताया था, इम्प्लाइड अदर देन, जस्ट अदर देन हो गया, रिटर्न में हो गया, जो एक्सप्रेस में था। इम्प्लाइड मतलब कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। सपोज मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, बहुत जगह ये एग्जांपल दिया भी हुआ है, लाइक बस स्टॉप पे बस आके खड़ी हो जाती है, आप क्या करते हो वहाँ पे बिना बोले बैठ जाते हो, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप जेस्चर से, कोड ऑफ कंडक्ट से एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करते हो, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेटमेंट पे, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है, भाई साहब तुम्हारी चुप्पी में मेरा हाँ है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप नहीं बोलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाँ बोल दिया, राइट। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस मतलब, सपोज ऑफरर ने यहाँ ऑफरी को ऑफर दिया, कितने का, एक कार का दिया, BMW 10 लाख का, यहाँ ऑफरी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं, ना हाँ बोला ना बोला, तो क्या ऑफरर इसको एक्सेप्ट समझ ले, तो क्या इसको ऑफरर एक्सेप्टेंस समझ सकता है, अगर ऑफरी ने कुछ बोला ही नहीं इसको। यहाँ निब्बा ने इसे ऑफर दिया था अपनी गाड़ी खरीदने का, इसने कुछ उसका रिएक्शन ही नहीं दिया, तो डज इट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, राइट। सो दीज आर द
लीगल रूल्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस। पहला कौन सा था? मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट करना है आपको। मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए आपको। मस्ट बी एक्सप्रेस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मैंने प्रिस्क्राइब्ड मैनर के बताया, जिस तरीके से, जिस मोड से बोला है आपको एक्सेप्टेंस देने के लिए, आप उसी मोड में एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करोगे उसे। इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिना कंडीशन के एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करना है। जहाँ आप कंडीशन लगा देते हो वो काउंटर ऑफर के एक्सेप्टेंस कहलाता है या काउंटर ऑफर बन जाता है। डन। हाँ, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू वूम ऑफर हैज़ बिन मेड, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा, थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं देगी उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, ओरल रिटन, और इम्प्लाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये तो हो गए इसके रूल्स, डेफिनेशन, ठीक है। अब ये जो जनरल रूल्स हैं इसके, अगर इसको याद करना है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी रीजनेबल टाइम, मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इसको याद कैसे करें? इसके लिए एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेमोरी टेक्निक क्या है? ये डायग्राम याद आ रहा है आपको? निब्बा ने निब्बी को क्या दिया था? कार का ऑफर दिया था 10 लाख का। निब्बी रेडी हो गई कार खरीदने के लिए, 10 लाख दे भी दिया। निब्बी को BMW बहुत पसंद थी, राइट? उसको बहुत सारे फोटोज़ खींचने थे BMW के साथ, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ? कार कौन सी है? ये देखो। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस कार पोज करती है। कैसे? एक्सेप्टेंस किस मोड में है? कार पोज करती है। C फॉर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, C फॉर कम्युनिकेटेड। A फॉर एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब कंडीशनल नहीं होना चाहिए। R फॉर रीजनेबल टाइम। तो कार हो गया। अब कार देखो, निब्बी पोज कर रही है इसमें, POSE, P फॉर एक्सेप्टेंस है ना, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। O फॉर कौन सा पॉइंट था? O फॉर कौन सा पॉइंट था? कैन बी गिवन टू वूम ऑफर वॉज मेड, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा, राइट। S फॉर साइलेंस, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड E फॉर एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अंडरस्टूड? मैं इसका एक फ़ोटो आपको दे दूंगा, आपको आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा समराइज्ड वे हो गया। मैंने आपको बता दिया सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस, फिर इसकी डेफिनेशन बताई मैंने, सेक्शन 2B के अंदर है एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके लीगल रूल्स बताए मैंने, एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस बताया, और इसकी मेमोरी टेक्निक बताई। मेमोरी टेक्निक क्या बताई? एक बार वापस रिवाइज कर दो। मेमोरी टेक्निक क्या बताई मैंने? कार पोज करती है। कार फॉर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, C। A फॉर एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, CAR। R फॉर CAR, R फॉर रीजनेबल टाइम। कार क्या करती है? पोज करती है। P फॉर मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, राइट। PO ऑफर, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा, PO। S फॉर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। E फॉर एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो कार क्या करती है? पोज करती है। आई होप आपको मेमोरी टेक्निक पसंद आई होगी। याद करने के लिए है बस, ये एग्जाम में नहीं लिखना, वरना बाबा जी देंगे फिर। चलो, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।